بالکل सादा फरमा दी माशाल्लाह। जैसे साहब ही कह रहे थे कि खूबसूरत बाग खिला है माशाल्लाह, सूफिया का है, मशाइख उज़ाम का। तो माशाल्लाह इस साइड पे उलमा भी दिखाई दे रहे हैं। तो मेरी बात ज़रा थोड़ी याददाश्त कमज़ोर है मुझे नाम नहीं याद रहते। तो माशाल्लाह सारे ही मेरे सर का ताज हैं। तो क्योंकि वक्त भी काफ़ी हो चुका है, तो मैं बस जो है ना वो आप सबको सबक ही सुनाने, तो दुआ बस कीजिएगा कि अल्लाह करम करे। बस आप सबसे एक ही गुजारिश है कि किसी भी दोस्त ने पैसे फेंकने के लिए नहीं उठना, ठीक है जी। अल्लाह आपको जनाब इससे डबल अनायत फरमाए। लेकिन जो अदब है ना वो बड़ा ज़रूरी है। हुज़ूर नबी अलैहिस्सलाम का ये बड़ों का नाम लिया जा रहा हो तो सबसे अच्छी बात ये है कि बस बैठ के सुनो उसको। हाँ, अगर दिल कर भी रहा है तो बड़े तरीके से उसको चला दो आगे, लेकिन बस जो है ना वो बैठ के, अदब सबसे पहले है। बाकी जो है ना वो बात की है, क्योंकि हज़रत किताबों में भी बड़ा कुछ पढ़ा, लेकिन इस नालायक ने अपनी आँखों से भी बड़ा देखा है। तो अब बस कुछ और ही दिल करता है हज़रत जी। ये नहीं को हज़रत साहब बैठे हैं तो मैं इसलिए बात कर रहा हूँ, मेरा मिजाज नहीं इस तरह का हज़रत जी, लेकिन जो सच है मैं वो बयां कर रहा हूँ कि हमारे शहर सियालकोट में ना मेरे बड़े मोहतरम हैं सेठ इब्राहिम साहब उनका नाम है, और ग्लोरियस के नाम से माशाल्लाह सियालकोट में उनकी बहुत बड़ी फर्म है। तो जो उनके वाले साहब थे ना वो हुज़ूर पीर सैयद नसीब अली शाह साहब के मुरीद थे रहमतुल्लाह तआला। तो बड़ी गुर्बत थी उस घराने पे, मैंने तो देखा ना, बड़ों से भी सुना। तो उनको हज़रत ने एक मेरा ठियानी शायद अनायत फरमाई थी। तो अक्सर रो के कहते हैं यार तीसरी नस्ल है साढ़े को ठियानी नहीं मुकी है। हाँ, तो क्योंकि हज़रत जी या नबी नबी तो माशाल्लाह, तो जो आप फेंकोगे वो तो मुक जाने हैं हज़रत जी। अब बस दिल करता है कि यार कि तो ठियानी मानवी लग जाए। भाई ज़रूरत तो हमें भी है ना, मैं कहूँ मुझे नहीं है, ज़रूरत मुझे भी है, लेकिन बस अब किसी से आस उम्मीद नहीं है, बस झोली दर रसूलुल्लाह पे फैलाई है। देखो, और हमने सुना है कि बुज़ुर्गों से कि कभी तो साहिब पूछेंगे कौन खड़ा दरबार हमारे। तो ये तो पता नहीं जिसने ये कहा वो उसके साहब कौन थे, लेकिन कुर्बान जाऊँ जो हमारे साहिब हैं। लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफ़ुर रहीम है। तो कभी वाली तो बात ही नहीं है इंशाअल्लाह। तो बस अब दिल करता है कि उसमें से कुछ मिल जाए। मैं एक दफ़ा लाहौर तकरीर करने जा रहा था, तो तब मेरे पास मेहरान गाड़ी होती थी, तो मैं अकेला ही था। मुझे अकेले जाने में बड़ा मज़ा आता है, क्योंकि मैंने सुना है जब बंदा अकेला होता है तो फिर साथ बड़े और होते हैं। तो जब कोई हो तो सुना फिर वो नहीं होते इधर। तो इसलिए मुझे अकेले जाने में बड़ा मज़ा आता है। अल्लाह जो मेरे पीर व मुर्शिद है मुझे सख्त नाराज़ होते हैं कि कल ना जाया कर। तो बस मुझे जब बंदा अकेला होता है ना, फिर साथ पता नहीं कौन कौन होता है इधर। तो फिर जब कोई होता है तो फिर कौन नहीं होता इधर। तो वो मैंने जब मुरीद का क्रॉस किया ना, तो आगे एक बड़े नहीफ़ो नज़ार से बाबा जी खड़े थे। तो आपको पता है कि मुरीद के वाला रोड जो मेन है उसको क्रॉस करना कोई बच्चों का खेल नहीं है, बड़ी ट्रैफिक चल रही होती है, बड़ी रफ्तार पर गाड़ियाँ गुजरती हैं। तो मेरी नज़र पड़ी तो मैंने साइड पे मेहरान खड़ी की, तो मैंने बाबा जी का हाथ पकड़ के ना, तो उनको जो है ना मैंने उस सड़क क्रॉस करवा दी। तो पता नहीं दिल में क्या ख्याल आया कि मैंने एक शायद 1000 था या 500 का नोट निकाल के ना, तो मैंने बाबा जी को पेश किया। तो मुझे नहीं था पता कि ये वो हैं जिनके लिए गालिब ने कहा था बदल कर भेष फ़कीरों का गालिब, तमाशा अहले करम देखते हैं। तो मैंने समझा है बाबे दा भैड़ा जिहा लाचा है, भैड़ा जिहा कुर्ता है, लेकिन इतनी थी नहीं ना कि अंदर भी देखता कि अंदर क्या क्या चल रहा है हज़रत जी। ज़ाहिर आँखों का तो अंधा ही हूँ ना हज़रत जी। तो मैंने बाबा जी को ना वो 1000 पेश किया, तो बाबा जी की कैफियत बदल गई। तो उन्होंने पता क्या किया, वो हाथ में 1000 का नोट रख के ना उसको इस तरह किया और फूंक मारा, तो मट्टी बन के उड़ गई सारी है। मुझे कहते हैं पता नहीं तू की समझे, यही तो यही समझे। वो मैं जी नस गया छड़ के, मैं छड़ के नस गया। तो ये हमने कुछ बड़ा समझ लिया इसको। मैं ये नहीं कहता कि ये कुछ भी नहीं है, लेकिन ये बड़ा कुछ नहीं है। इसलिए कोशिश करो कि हज़रत इन रंगों को निकालो अपनी महफ़िलों से। हाँ, नात खां को देना, आलमी दीन को देना, ये हमारे नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, लेकिन तरीका अदब वाला होना चाहिए।
मोहब्बत से पेश कर दो तरीके से। और दाता हुज़ूर रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं, आपके पीरो मुर्शिद हज़रत शेख अबुल फज़ल खुत्तली रहमतुल्लाहि ताला अलैह, आप फरमाते हैं हज़रत के फ़क्र का ये आलम था कि आपके कुर्ते को इतने पैबंद लगे थे, असल कुर्ता ख़त्म हो गया था, पैबंदी रह गए हुए थे हज़रत शेख अबुल फज़ल खुत्तली। और मैं कहता हूँ यार क्या होंगे अबुल फज़ल जिन्होंने सैयद अली बिन उस्मान अजवेरी बनाए, क्या मकाम होगा। तो ये दाता हुज़ूर कश्फुल मजूम में लिखते हैं अपने एक पीर भाई के हवाले से कि कहते हैं मुझे बस कोई सिलसिला था, तो मैं नमाज फ़जर पढ़ने के बाद ना थोड़ा मैं बीमार हो गया, तो हकीम ने कहा कि वो पत्ते लेके आने हैं जिन पे ओस पड़ी हो, जिससे तरेल पई हो। तो कहते मैं दरख्त पे चढ़ के ना तो पत्ते तोड़ रहा था, तो उधर से हज़रत शेख अबुल फज़ल खुत्तली रहमतुल्लाहि ताला अलैह आ गए। तो ज़ाहिर है हज़रत जी अगर आप भी दरख्त पे चढ़े हों और हज़रत तशरीफ़ ले आए तो आपने भी छुपना है कि हज़रत साहब ने कहना भाई तू सिरे सिरे दरख्त पे चढ़ के की करने हैं। तो कहते मैंने भी खुद को पत्तों में छुपाया कि हज़रत मुझे देख ना लें, लेकिन कहते जब हज़रत मेरे करीब आए ना तो मैंने हज़रत की आवाज़ से जान लिया कि हज़रत इस वक्त अपने हाल में नहीं है। सही हो नहीं मैनू रांझा सदो हीर ना आखो कोई, रांझा रांझा कर दी मैं आपे रांझा हुई। कहते मैं समझ गया कि इस वक्त हीर नहीं है, इस वक्त कुछ और ही है। अच्छा कहते जब हज़रत मेरे करीब आए ना तो हज़रत की आवाज़ मेरे कानों में पड़ी। क्या अर्ज़ करते हैं, कहते हैं या अल्लाह पूरा 1 साल गुजर गया, तूने मुझे 1 दिरहम भी अता नहीं किया, मैंने भी नहीं मांगा है, लेकिन ये है कि अब मेरे बाल इतने बढ़ गए हैं कि अगर मैं कटवाऊंगा नहीं ना तो तेरे महबूब की शरह टूट जाएगी। तो मैं अपनी ज़ात के लिए नहीं मांगता, इसलिए 1 रुपया दे दे ताकि मैं अपने बाल कटवा लूँ। तो दाता साहब कहते हैं कि जब हज़रत शेख अबुल फज़ल खुत्तली रहमतुल्लाहि ताला अलैह की ज़ुबान से ये मिसरा अदा हुआ ना तो हज़रत उस दरख्त के नीचे आ चुके थे जिसके ऊपर मैं चढ़ा हुआ था। वहाँ आकर ये फिक्र अदा हुआ मैं अपनी ज़ात के लिए नहीं मांगता, क्योंकि हमारा मसलक यही है जो मेरे दुख विच राधी मैं सुख नू चुल्ले पावां। हाँ हज़रत मौला अली मुश्किल कुशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कूफे के बाजार में तलवार लहराते हुए पूछ रहे हैं है कोई अली से ये तलवार खरीदने वाला? अगर अली के पास अपना तैबंद खरीदने के पैसे होते तो अली कभी ये तलवार न बेचता हज़रत। हाँ क्या हज़रत पैसे नहीं थे? कुल्लमा दखला अलैहा ज़करियल मेहराब वजदा इंदहा रिज़्का क़ाला या मरियम अन्ना लकी हाज़ा क़ालत हुवा मिन इंदिल्लाह इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाउ बिग़ैरि हिसाब। अगर हज़रत मरियम के लिए फल आ सकते हैं तो क्या मौला अली के लिए तहमद नहीं आ सकता? लेकिन क्या था जी वो मेरे दुख विच राज़ी मैं सुख में चुल्ले पावां हज़रत। ये इनका मसलक है हज़रत जी। वो कहते हैं फिक्रा तब अदा हुआ जब मैं उस दरख्त के ऊपर था और हज़रत नीचे थे। या अल्लाह मैं अपनी ज़ात के लिए नहीं मांग रहा, नहीं मुझे नहीं चाहिए कोई भी, जो तेरी खुशी है वो मेरी खुशी है, लेकिन अब बात है तेरे महबूब की शरह की, अगर नहीं कटवाऊंगा तेरे महबूब की शरह टूटेगी। या अल्लाह 1 रुपया दे दे ताकि मैं बाल कटवा लूं। कहते हज़रत ने जो मिसरा अदा फरमाया ना तो जिस दरख्त के वो नीचे थे मैं ऊपर था, कुदरत इलाही के सारे का सारा दरख्त ही सोने का बन गया। कश्फुल मजूब शरीफ बयान कर रहा हूँ, लेकिन कुर्बान जाऊँ हज़रत बुना बाबे होते भी। आप फरमाते हैं हज़रत ने एक पत्ता तोड़ा दरख्त से ना, एक पत्ता तोड़ा और पत्ता हाथ में लेके आसमान की तरफ मुंह करके अर्ज करते हैं हूँ असी मुंह को गल भी नहीं कर सकते और वो पत्ता फेंक के चले गए। निकलो यार इनका निकलो और अपने बड़ों वाला रंग लेके आओ यार, लोगों ने दिते मुक जाते जो खुदा दी कसमें मुक जाते। आओ हूँ चोली दरे रसूलुल्लाह ते फैलाई है। हाँ मुझे भी लोड़ है जी, मुझे भी ज़रूरत है। हाँ मैंने भी गाड़ी बड़ी करनी है अपनी हाँ लेकिन इस तरह नहीं करनी मैंने कोई भी। उधर से उम्मीद है कोई लब जाए और छोड़ो यार ये लालच का दामन, गोली मारो इन सारे मामलों को। एक बारी मैं पढ़ा मैं लाजपाला दे लड़ फिर क्यों नहीं मोड़ता थले बह भाई अपनी थदी अपनी जेब विच रख। यार एक बात करो मेरे पल्ले भरे रहते भाई, उसको कह नीचे बैठ, मैं हुजूर का नाम ले रहा हूँ, चुप करके नीचे बैठ। हाँ अपने पास रख अपनी थदी। हाँ आते हैं हज़रत उधर से क्यों नहीं आते यार? देखो यार सारे काफर हमारे खिलाफ इकट्ठे हो गए, हमने कब बेदार होना यार? कितने उठना है ऐसी हूँ और खुद नहीं उठा जाता हज़रत, वही उठता है जिसको हुजूर उठाते हैं हज़रत जी। हाँ मेरा एक दोस्त मुझे कहने लगा जी तुसी सुन्नी जहाद नहीं करते। मैंने कहा हम ये चंदो चुंदों से जहाद नहीं करते।
ہاں خدا کی قسم جس دن ہمیں مدینے سے آرڈر آ گیا نا تو ہم نے کشمیر فتح کیے بغیر نہیں آنا، یا وہاں ہماری قبریں بنیں گی یا کشمیر فتح کر کے آئیں گے.